गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा और वह टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, कि भारतीय संविधान में आर्टिकल तो आपने 365 के एबव देखेंगे, लेकिन मैं आपको इस बार 1 से लेके 51 ए तक के आर्टिकल में 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और आपके डेली लाइफ में भी आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, और इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने केवल 10 क्वेश्चन को लिया है। और 10 क्वेश्चन अगर आप सीख गए, समझ गए, तो आपका भारतीय संविधान से इस आर्टिकल 1 से लेके 51 तक में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत को, पहला सवाल क्या है कि भारत को राज्यों का संघ जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, आप जरा 5 सेकंड में सोचकर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो चलिए, आपका उत्तर है अब इस स्लाइड पर। ओके, तो देखिए हमारा राइट आंसर है, इसका क्या है, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। ओके, तो होता क्या है, हम लोग, इसलिए मैंने इस स्लाइड में की पॉइंट भी रखा है। तो आप देखिए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, इंडिया दैट इज ए भारत। ओके, और दूसरा कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है राज्यों का संघ है। और तीसरा कहा गया कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचे कि अलग हो जाए तो वो नहीं हो सकता है। तो हमारा आज का ये पहला सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, नए राज्यों का गठन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नए राज्यों का गठन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को है, कि प्रधानमंत्री को है, कि संसद को है, कि सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोचिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको आगे इस स्लाइड में आपको मिलने वाला है। तो हमारा राइट आंसर इसका है, भारत के संविधान में नए राज्यों का गठन और परिवर्तन कौन करता है, संसद करता है। संसद, याद रख लीजिएगा। ठीक है, संसद में बिल पास होता है। तो नए राज्यों को बनाने में शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। राज्य की सीमा और नाम में बदलना भी किसको है, संसद को है। और आर्टिकल 3 में ये बात कही गई है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि किस आर्टिकल में ये बात कही गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको ये मान के चलिएगा आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसी भी पेपर में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर जो है 3 तक भारत के राज्यों का संघ है, और 4 से हमारा क्या है, 4 से 11 तक सिटीजनशिप, नागरिकता है। ठीक है, और 12 से 35 तक हमारा क्या है, 12 से 35 हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसी
इसी आर्टिकल में हमारा समानता का अधिकार है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप बताइए कि इसका क्या है, समानता का अधिकार क्या है। ऑप्शन 12 से 35, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 से 22 और ऑप्शन डी आर्टिकल 23 से 24। तो समानता का अधिकार, आप 5 सेकंड में इसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा उत्तर आप लोग देख चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं हम लोग। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसी में हम लोग आगे भी देखेंगे छुआछूत से रिलेटेड ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में कहा गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ओके, तो आर्टिकल अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सोच के बताइए। 5 सेकंड आपको मैं समय देता हूँ, और आप कमेंट में इसको करिए। ओके, कमेंट में आप इसका राइट आंसर बताइए, और इसका राइट आंसर जो है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, तो इसका क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। छुआछूत को पूर्णतः समाप्त किया गया है। सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है इसमें, और छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण दंडनीय इसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। तो देखिए आर्टिकल 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो 6 स्वतंत्रताएं की बात कही गई है, तो किस में कही गई है, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। ठीक है, तो इसमें क्या है 19A, 19B, इस तरह से करके B, C, D, E, F, लास्ट G, 6 बातें कही। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G की बात कही गई है। और 19A में, B में क्या है, D में, इसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में कही गई है। शांतिपूर्ण ढंग से संघ, सभा तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19C में कही गई है। भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजें अलग अलग 6 स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है आर्टिकल 19 में। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे ना। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके, तो हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है, 19A ऑप्शन, 20A, 21A और 22A। तो इसका राइट आंसर आप सोच के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ मैंने जो भी रखा है वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप 5 सेकंड में इसका आंसर बताइए। और ए है आपका सही उत्तर आपके सामने। अब क्या है इसका उत्तर, सी है 21A। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और इसमें निःशुल्क शिक्षा है। और यह कब आया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है। और यहीं से मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जिम्मेदारी माता पिता उनको शिक्षा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। ओके, तो आप लोग सोच के बताइए 5 मिनट में आंसर, 5 सेकंड में, सॉरी। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इसको आप मानव तस्करी और बेगार का निषेध कहाँ पे है? ए है हमारा आपके सामने, राइट आंसर ए है। ठीक है, तो आर्टिकल 23, ठीक है। इसमें क्या है? मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूर्ण प्रतिबंध किया गया है, और आप किसी भी मजदूर को बेगार में फोर्सफुल आप उसको आप मेहनत नहीं करा सकते, और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का मौलिक अधिकार इसको कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। तो 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष के कम बच्चों को आप कहीं पे भी आप काम नहीं करा सकते जबरन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज का ये 8वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 33। ओके, तो इसका भी आप आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ए है। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? सी, अनुच्छेद 32। क्या है? मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं ओ 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। ओके, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट मिली हुई है। ओके, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? यह संविधान की आत्मा इसको कहा है। ठीक है, इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, और इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ओके, 5 प्रकार की रीट दायर करता है, जिसे आप उसके आधार पर अधिकार परीक्षा और इस तरह के बहुत सारे हैं, 5 ठो प्रतिषेध लेख। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का है, और है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ओके, तो डीपीएसपी बोलते हैं इसको, भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5 है। तो क्या है? मैंने आपको बताया था कि 1 से 3 संघ है, 4 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक कर्तव्य है, और 36 से 51 और लास्ट में 51 को। ठीक है, ये है डीपीएसपी, राज्य के निर्देशक तत्व। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4। तो यहाँ से आप आंसर इसका बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसका राइट आंसर आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपके स्क्रीन पर इसका सही उत्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। इस उद्देश्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित कहा गया है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन के मार्गदर्शन सिद्धांत ये है। ओके, अगर जो भी डीपीएसपी में कहा गया है, ये राज्य सरकार चाहे तो करे चाहे न करे, ये मार्गदर्शन है, लेकिन इसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं किसी राज्य सरकार के खिलाफ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का अंतिम सवाल। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्टिकल 15,
आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 52। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं आता है तो 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। और ये रहा आपका राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A, 51 क, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने मिले हुए हैं? मूल कर्तव्य जिसको बोलते हैं 11 हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये जोड़ा कहाँ गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। 1976 में इसको जोड़ा गया, जिसको मैंने बताया था कि 42 संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से। और इसमें क्या गया कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का सम्मान, ये सब कहा गया। और इसी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का पढ़ाना है, माता पिता का एक कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका चाहे तो आप नोट्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बना सके तो आप आज का टॉप 10 क्वेश्चन संविधान का यह है आपका। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आप अगर इतना भी पढ़ लिए तो 2-4 क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हम यहीं पे आप आज का समाप्त करते हैं। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।